नमस्कार। तो आज का मेरा विषय रहेगा वर्ण विच्छेद। लेकिन वर्ण विच्छेद समझाने से पहले मैं कुछ बातें आपको बताना चाहती हूँ। ये जो विषय है वर्ण विच्छेद, ये हिंदी व्याकरण का मुख्य विषय है। ये कक्षा 3 से लेकर के कक्षा 10 तक के विद्यार्थियों के लिए इसका ज्ञान होना बहुत जरूरी है। यहाँ तक कि जो हमारी प्रतियोगिताएं होती हैं, जैसे हमारा सीटेट हुआ, यूपी टेट हुआ, जो भी हमारी प्रतियोगिता परीक्षाएं होती हैं, उन सब में भी वर्ण विच्छेद से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। तो आज मैं आशा करती हूँ कि आप इस विषय को ध्यान से समझेंगे, देखेंगे। तो आइए अब मैं सबसे पहले आपको वर्ण विच्छेद क्या होता है उसकी परिभाषा से परिचित करवाती हूँ। किसी शब्द की आई हुई ध्वनियों, जो भी कोई शब्द है उसमें जो ध्वनियां आ रही हैं या वर्णों को अलग अलग करके लिखना, उस शब्द में जो भी वर्ण हैं उनको अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। लेकिन वर्ण विच्छेद शुरू करने से पहले कुछ समस्याएं आती हैं, जैसे, और उन बातों का हमें ज्ञान होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले ई की मात्रा की त्रुटि अधिकतर देखने के लिए मिलता है कि जब हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो बहुत से लोगों को ई की मात्रा का पता नहीं होता। जब छोटी ई की मात्रा लगती है तो वो कुछ लोग आगे लगाते हैं और कुछ लोग पीछे लगाते हैं। तो आज मैं आपको सबसे पहले ई की मात्रा से संबंधित वर्ण विच्छेद करके दिखाती हूँ, छोटी ई की मात्रा से संबंधित। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है गिलास, यहाँ पर सबसे पहले हमारी छोटी ई की मात्रा है। तो अब हम इसका वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे? सबसे पहले हम वर्ण लेकर आएंगे, इसके नीचे हमने हलंत लगाया है। जब हम किसी वर्ण के नीचे हलंत लगाते हैं तो वो वर्ण आधा माना जाता है, उससे ए अलग हो जाता है। लेकिन अब इसके साथ मात्रा लगी हुई है तो ई, मात्रा हमेशा व्यंजन के बाद आएगी, छोटी की मात्रा। आ की मात्रा आ, से के नीचे हमने हलंत लगाया है और इससे हमारा फिर स्वर आ गया है, गिलास। नेक्स्ट देख सकते हैं कील, यहां पर बड़ी की मात्रा है बड़ी की मात्रा है। जब हमने ई, इस व्यंजन से हमने स्वर को अलग करा, ई हो गया तो हमारा इसके नीचे हलंत लग गया। कील, चंचल, हलंत लगाया, इस पर हमारा अनुस्वार है इसमें से हमने ए स्वर को अलग करा, चंचल। नेक्स्ट बनता है हमारा आदर्श। आदर्श, आदर्श में हमारा जो र है वो ऊपर की तरफ है। तो हमेशा ऐसे शब्दों में कुछ बातें ध्यान देनी चाहिए। जैसे आदर्श है तो आ हमारा पूरा स्वर आएगा, आ, फिर द लिया हमने, द में से हमने आ। अब आप ये देखिए आदर्श, रे की साउंड किसके बाद आ रही है? हमारी द के बाद। तो रा, इसमें हमारा आधा ही रा लगेगा, श,
आदर्श। नेक्स्ट आता है हमारा नमस्ते। न के नीचे हमने हलंत लगाया तो इसमें से हमारा अ स्वर अलग हो गया। ना हमारा व्यंजन है, हलंत लगाया, आ स्वर अलग हो गया है। उसके बाद हमने दूसरा व्यंजन लिया म। म के नीचे फिर हमने हलंत लगाया, आ स्वर अलग हो गया है। यहाँ बात ध्यान देने योग्य है, यहाँ पर आधा स है तो इसमें हमारा स्वर मिलावा नहीं है, तो हम आधा सा को इस तरीके से लिखेंगे। इसके नीचे हमने हलंत लगा दिया तो ये हमारा आधा सा है। फिर नमस्ते। नेक्स्ट आता है संगम। आप देख सकते हैं सा के ऊपर हमारा अनुस्वार लगा हुआ है। यहाँ पर अनुस्वार में और अनुनासिक में अधिकतर गलतियां पाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि बहुत से लोग अनुस्वार और अनुनासिक की पहचान ही सही से नहीं कर पाते हैं। अधिकतर बच्चों को यही नहीं पता कि अनुस्वार क्या होता है और अनुनासिक क्या होता है, छोटी की मात्रा किस तरफ चढ़ती है और बड़ी की मात्रा किस तरफ चढ़ती है। संगम, से के बाद अनुस्वार की आवाज आ रही है हमारे पास, से, अनुस्वार। आप इसको ऐसे भी लगा सकते हैं और इसका दूसरा तरीका भी है, गे। गे हमारा व्यंजन है, हमने इसमें से स्वर अलग करा, गे हमारे यहाँ पर व्यंजन है। जब हमने इसके नीचे हलंत लगाया तो हमारा स्वर इससे अलग हो गया है। मैं, संगम। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कक्षा शब्द है। पहले तो हम का वर्ण विच्छेद करेंगे, फिर शा का। पहले हमने का करा, क व्यंजन है, हलंत लगाया, उसमें से हमारा आ गया। शा ये संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन उसे कहते हैं जो दो व्यंजनों से मिलकर बनते हैं। तो ये शा है हमारा, क श। अब इसके बाद आ स्वर है, आ। जब भी हम वर्ण विच्छेद करते हैं, वर्ण विच्छेद में व्यंजनों का वर्ण विच्छेद होता है, स्वरों का नहीं होता। स्वरों का प्रयोग हमेशा मात्रा के रूप में किया जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट पर, सूर्य। यहां पर हमारा र है। जब भी हमारा रा ऊपर की तरफ लिखा होता है वो स्वर से रहित होता है। अब आप देख सकते हैं सूर्य, स। ये उ, बड़े उ की मात्रा है, उ। अब हमारी सूर्य, सु के बाद रे की आवाज आ रही है तो हम यहाँ पर रे लिखेंगे। रे, रे के जब भी हमारा रे ऊपर की तरफ लगता है वो स्वर से रहित होता है, अर्थात उसमें स्वर नहीं लगेगा। फिर आता है नेक्स्ट, ये है। तो अब आप यहां सब में देख सकते हैं कि मैंने हर जहां पर ये व्यंजन है उनके नीचे हलंत का निशान लगाया है। इसे हम हलंत कहते हैं। जब भी किसी व्यंजन के नीचे हलंत लगता है तो वो उससे हमारा ए स्वर अलग हो जाता है, वो हमारा आधा वर्ण माना जाता है। एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे मैंने लिखा
से, ये आधा से है। तो अगर हमें इसे लिखना है वर्ण विच्छेद में तो हम इसको इस तरीके से भी करके लिखेंगे। और अगर हमें पूरा से दे दिया गया है और बोला है कि इसका विच्छेद कीजिए, तो इसका विच्छेद कैसे होगा? से प्लस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट में आते हैं मात्र। तो आप यहां दे सकते हैं मां हमारा व्यंजन है। अब हमने इसके नीचे हलंत लगाया तो हमारा जो आ स्वर है इससे अलग हो गया। ये हमारा हुआ मां का वर्ण विच्छेद। अब आते हैं त्रा। ये हमारा संयुक्त व्यंजन है, दो व्यंजनों से मिलकर बना है। तो हम कौन कौन से दो व्यंजन हैं उनको हम लिखेंगे ता और रा। ये बना हमारा मात्र। अब आते हैं नेक्स्ट रुपया। आप देख सकते हैं जिसे रुपया है, ये बात विशेष ध्यान देने योग्य है। अगर किसी व्यंजन में ऐसे ऊ होता है जो अंदर की तरफ मुड़ा हुआ नहीं होता, इसका मतलब होता है छोटा ऊ। यहां पर अधिकतर विद्यार्थी गलती करते हैं। अगर हमने ऐसे लिखा वर्ण, ऐसे हमने व्यंजन लिखा है और हमने जो अंदर से मुड़ा हुआ है ऐसे, इसका मतलब होता है बड़ा ऊ। आप लोग अच्छे से जानते हो कि एक नंबर का एक वर्ण विच्छेद होता है, उसमें सिर्फ जरा जरा सी गलतियों के कारण हमारा पूरा नंबर जाता है। और वो गलतियां किससे संबंधित होती हैं? अधिकतर मात्राओं से संबंधित होती हैं या संयुक्त व्यंजन से संबंधित होती हैं, और जैसे मैंने आपको अभी बताया था ऊ और ऊ से संबंधित होती है। तो कोशिश करना इन बातों पर विशेष ध्यान देने की। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे यहां दे रखा है रुपया, तो रे हमारा व्यंजन है, इसमें से हमने ऊ स्वर निकाला, ऊ छोटा हुआ है ये हमारा। फिर नेक्स्ट हमारा आ गया पा। पा हमारा व्यंजन है, इसमें से हमने स्वर को अलग किया आ। इसके बाद या पे आते हैं हम, या व्यंजन, उसके बाद हमने फिर स्वर को लिया उसके। ये बना हमारा रुपया। अब यहां पर है रूप, ये बड़े ऊ की मात्रा से संबंधित है। तो रे हमारा व्यंजन है, हलंत लगाया, ऊ, फिर हमने पा को लिया, उसमें से हमने फिर स्वर निकाला। हमेशा ध्यान रखना, जब भी हम वर्ण विच्छेद करते हैं व्यंजनों का विच्छेद होता है, स्वरों का नहीं होता। हलंत का जो प्रयोग होता है वो व्यंजन के ही नीचे होता है, स्वर तो खुद स्वतंत्र है, स्वरों के नीचे नहीं होता। तो ये बात भी विशेष ध्यान देने योग्य है कि अगर हम किसी स्वर के नीचे हलंत लगा रहे हैं, इसका मतलब हमें विषय का ज्ञान नहीं है। नेक्स्ट अब आता है रिक्त। अब आप फिर यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर छोटी की मात्रा है और यहाँ पर आधा हमारा व्यंजन है। जैसे हमारा नेक्स्ट आता है रिक्त, तो आप इसमें ध्यान से देख सकते हो कि छोटी की मात्रा पहले दे रखी है। तो यहाँ पर अधिकतर विद्यार्थी गलती करते हैं कि छोटी की मात्रा ही वर्ण विच्छेद करते समय पहले लगा देते हैं।
तो इससे हमारा वर्ण विच्छेद गलत हो जाता है। दूसरी बात, आधा क दे रखा है इन्होंने हमें, तो इसको वर्ण विच्छेद करते समय हम कैसे लिखेंगे? देखिए, जब भी कोई भी मात्रा आगे होती है, फिलहाल तो छोटी ई की मात्रा होती है, तो हमेशा पहले हमें व्यंजन लेना होता है। तो हमने लिया र, छोटी ई है ई, ये हमारा, जैसे हमारा नेक्स्ट शब्द है रिक्त, तो जब हम रिक्त का वर्ण विच्छेद करेंगे, पहले कभी हम मात्रा नहीं लगाते हैं, हमेशा पहले हम व्यंजन लेंगे। तो र, इसमें ई, छोटी ई, हमने इस मात्रा को इसके बाद लिखा है, फिर क, आधा क है तो हमने यहाँ पर हयंत लगाया है, ताकि नीचे हमने हलंत लगाया तो अस्वर आ गया। इस प्रकार से हमारा रिक्त शब्द का वर्ण विच्छेद बनेगा। चलिए अब नेक्स्ट, प्रभु। आप इस शब्द में देख सकते हो कि जो रा है वो नीचे है। जिस भी शब्द में रा नीचे की तरफ होता है वो स्वर सहित होता है, स्वर रहित नहीं होता, स्वर सहित होता है। और जहां पर रा ऊपर की तरफ होता है वो स्वर रहित होता है। तो चलिए अब इसका वर्ण विच्छेद करते हैं। प्र, प, र स्वर सहित है, आ, भा में से हमारा उस स्वर हमने निकाला ऊ। प्रभु। नेक्स्ट आता है हमारा विद्यालय। सेम वही बात, यहाँ पर भी ए की मात्रा पहले ही दे रखी है, तो जब भी ए की मात्रा पहले होती है उसको हम कभी शुरू में नहीं लगाएंगे, पहले हम व्यंजन को लेंगे फिर हम स्वर को लेंगे। तो व, ई, द, य, आ, ल, आ, य, आ। विद्यालय। मेन। अब आता है हिंदी। जो हम विषय पढ़ रहे हैं उसका ही हम वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे, आप देखिए जरा। इसमें भी छोटी की मात्रा पहले है, हाँ, छोटी की मात्रा। अब इसमें हिंदी ना की आवाज आ रही है, हिंदी। तो आज आपने देखा कि मैंने कुछ शब्दों की सहायता से किस प्रकार वर्ण विच्छेद किया है। तो आशा करती हूँ कि आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा।